other names elsewhere. Tempests of the Indian Ocean are called cyclones. Time and again, they've ravaged India, Bangladesh, and their neighbors. One such cyclone in 1970 left over 150,000 dead. गुजरात में बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी है। राज्य के कई जिले इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। पूरे प्रदेश में राहत और बचाव कार्य जारी है। गुजरात के मांडवी में बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवा चलने के कारण समुद्र में खड़े एक जहाज की रस्सी टूट गई और देखते ही देखते वो पानी में डूब गया। जहाज डूबने का वीडियो सामने आया है। जहाज को रस्सी से बांधकर रखा गया था, लेकिन हवा की रफ्तार तेज होने के कारण जहाज पानी में बह गए। बस बहुत जा रही है उधर का डिजास्टर एक ऐसी विपत्ति है जो मनुष्य के फलती फूलती जिंदगी तबाह कर देती। सारी दौलत शोहरत इसके आगे कुछ भी नहीं है। और यही एक समय है जब हमारा दौलत हमारा किसी काम का नहीं होता। मनुष्य केवल भगवान भगवान करता रह जाता है इन डिजास्टर के टाइम। तो हम इस वीडियो में डिजास्टर के दो पहलू को जानेंगे। हालांकि डिजास्टर के प्रकार से मानव जीवन को अफेक्ट करता है, लेकिन हम इस वीडियो में दो ऐसे खतरनाक डिजास्टर, हिंदी में बोले तो आपदा के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। ये डिजास्टर कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये दो डिजास्टर फ्लड और साइक्लोन यानी कि बाढ़ और चक्रवात। सीधा सा मतलब तबाही। इनका सीधा मतलब ही तबाही होता है। ह्यूमन लाइफ तो तहस नहस हो जाती है। किसी का घर डूब गया, किसी का पूरा गांव ही गायब हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नेचुरल डिजास्टर की पावर के बारे में। तो इस वीडियो में हम फ्लड और साइक्लोन की ताकत के बारे में जानेंगे। बाढ़ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले फ्लड यानी कि बाढ़। बाढ़ का मतलब तो आप जानते ही है, बहुत सारा पानी और मानव जीवन, मेरा मतलब गाँव या शहर का मिलन। बाढ़ के आने के कई कारण होते हैं। सही शब्दों में बाढ़ क्यों आते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाढ़ यानी कि फ्लड आने की कोई एक ठोस कारण नहीं होती, बल्कि बाढ़ आने के कई रीजन हैं। सबसे पहला कारण है हेवी रेनफॉल। जब कई जगहों पर बरसात के मौसम में बहुत सारा पानी आता है और वहाँ की मिट्टी या जमीन पानी को सोख नहीं पाती, और जब जमीन पानी सोख नहीं पाती और पानी कंटिन्यूसली आता ही जा रहा है, तो ज्यादा पानी के भरने से बाढ़ आ जाता है। रिवर ओवरफ्लो, नदियों का उफान, पानी के बहुत ज्यादा बरसने और ठंडे इलाकों में बर्फ के पिघलने से, या फिर बांध के टूटने से नदियों में पानी भर जाता है और कभी कभी नदियों से ऊपर बहने लगता है। ये भी बाढ़ आने का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए कितना बड़ा बांध है, गंगा नदी में आ रहे हैं सावन का। बहुत बड़ा बांध है, लास्ट सोमवार का बहुत बड़ा बांध है। नज़ारा देखिए, पर लाइव दिखा रहे हैं आप लोग को। लास्ट सोमवार का बांध है, पर लाइव दिखा रहे। देखिए क्या नज़ारा है गंगा नदी का, बाबा भूतनाथ का दरबार में। बहुत बड़ा बांध की लहर है ये। बहुत बड़ा बांध है। तूफानी लहरें, समुद्र के किनारे वाला इलाकों में फ्लोटिंग का एक कारण होता है लहरें। जो लहरें ढेर सारा पानी समुद्र के इलाकों में फैला देती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। पेड़ों की कटाई और शहरीकरण से भी बाढ़ आते हैं। आपकी मन में सवाल होगा कैसे? चलिए समझते हैं। पेड़ों को काटने से और शहरीकरण से जमीन या मिट्टी की पानी को सोखने की ताकत खत्म हो जाती है, जिससे बाढ़ आती है। At an Indian reservation in the Grand Canyon area, now National Guard officials say they evacuated more than 100. क्लाइमेट चेंज तो आप जानते ही हैं। ग्लोबल टेम्परेचर की बढ़ने से ध्रुवों और पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघलती है और पिघला हुआ बर्फ का पानी नदियों में जाता है, जो बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में सबसे खतरनाक बाढ़ यानी कि फ्लड 1987 में आई थी, जो बिहार राज्य में आई थी। इस बाढ़ ने बिहार के कई इलाकों में तबाही मचाई। इस बाढ़ में लगभग 1400 लोगों की जानें गई और 30 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया। 68,000 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए। एक और बड़ा खतरनाक बाढ़ उत्तराखंड के केदारनाथ रीजन में आया था, जो उत्तराखंड पैलेस फ्लड के नाम से जाना जाता है। इस प्रलय में हजारों लोगों की जानें गई और कई लोग लापता हो गए। अब हम आते हैं डिजास्टर की दूसरे पहलू पर,
प्रलय का दूसरा पहलू यानी कि साइक्लोन। साइक्लोन क्यों और कैसे बनता है, चलिए जानते हैं। गर्म पानी कैसे समझते हैं। जब समुद्र का पानी 26.5 डिग्री सेल्सियस यानी 80 F या उससे ज़्यादा गर्म होता है, ये गर्मी हवाओं में उथल पुथल पैदा करती है। मानसून या ट्रॉपिकल सीजन। साइक्लोन ज़्यादातर मानसून या ट्रॉपिकल सीजन में बनते हैं जब समुद्र का पानी गर्म होता है। भारत में ज़्यादातर अप्रैल से दिसंबर के बीच होते हैं। साइक्लोन प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में साइक्लोन जेनेसिस कहा जाता है। एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण और संघनन मतलब कंडेंसेशन। हम ये जान चुके हैं कि साइक्लोन गर्म पानी से बनता है, लेकिन कैसे। जब समुद्र का पानी गर्म होकर ऊपर उठता है और हवाओं में मिलता है तो संघनन के दौरान ये ताकतवर बादल बनाता है। लो प्रेशर एरिया। गर्म हवा के ऊपर उठने से समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनता है। एयर फ्लो। लो प्रेशर एरिया के चक्कर में हवा अंदर से बाहर की ओर तेज गति से घूमने लगती है और समुद्र के गर्म पानी के साथ टकराते हुए और ज़्यादा गर्मी और मॉइस्चर को ले लेती है। आप ये तो जानते हैं कि पृथ्वी की एक गति होती है, वह है घूर्णन गति। इसी घूर्णन गति के कारण हवा घूमने लगती है, जो साइक्लोन की गति को और तेज बनाता है। साइक्लोन फॉर्मेशन। जब ये घूमते हुए बादल और हवा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज सिस्टम बना लेते हैं तो साइक्लोन फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। ये प्रभावशाली यानी कि पावरफुल हवा और बारिश के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ता है, मतलब कि समुद्र से स्थल की ओर, जो देखने में बहुत आता है डरावना लग सकता है। साइक्लोन समुद्र में ही शुरू होते हैं, लेकिन जब ये लैंडफॉल करते हैं मतलब जमीन पर आते हैं तो ये भयंकर तबाही मचा सकती है, क्योंकि जमीन पर आते ही इनकी एनर्जी का सोर्स जो गर्म समुद्र पानी होते हैं खत्म होने लगती है, लेकिन तब तक ये काफी तबाही मचा सकती है। इंडिया में सबसे खतरनाक साइक्लोन 1970 में आया था, जो भोला साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये साइक्लोन बंगाल के गोल्फ में बना था और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के इलाकों में तबाही मचाई थी। इस साइक्लोन में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों की जाने गई। शायद आपको ये आंकड़ा कम लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे लोगों के होश उड़ जाते हैं। भोला साइक्लोन को इतिहास का सबसे खतरनाक साइक्लोन माना जाता है। तो हम इस वीडियो में डिजास्टर के 2 पहलू को जानेंगे। हालांकि डिजास्टर के प्रकार से मानव जीवन को अफेक्ट करता है, लेकिन हम इस वीडियो में 2 ऐसे खतरनाक डिजास्टर, हिंदी में बोले तो आपदा के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। ये डिजास्टर कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये 2 डिजास्टर फ्लड और साइक्लोन यानी कि बाढ़ और चक्रवात। सीधा सा मतलब तबाही। इनका सीधा मतलब ही तबाही होता है। ह्यूमन लाइफ तो तहस नहस हो जाती है, किसी का घर डूब गया, किसी का पूरा गांव ही गायब हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नेचुरल डिजास्टर की पावर के बारे में। तो इस वीडियो में हम फ्लड और साइक्लोन की ताकत के बारे में जानेंगे। बाढ़ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले फ्लड यानी कि बाढ़ का मतलब तो आप जानते ही है, बहुत सारा पानी और मानव जीवन, मेरा मतलब गाँव या शहर का मिलन। बाढ़ के आने के कई कारण होते हैं। सही शब्दों में बाढ़ क्यों आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाढ़ यानी कि फ्लड आने की कोई एक ठोस कारण नहीं होती, बल्कि बाढ़ आने के कई रीजन हैं। सबसे पहला कारण है हेवी रेनफॉल। जब कई जगहों पर बरसात के मौसम में बहुत सारा पानी आता है और वहाँ की मिट्टी या जमीन पानी को सोख नहीं पाती, और जब जमीन पानी सोख नहीं पाती और पानी कंटिन्यूसली आता ही जा रहा है तो ज्यादा पानी के बहने से बाढ़ आ जाता है। रिवर ओवरफ्लो, नदियों का उफान, पानी के बहुत ज्यादा बरसने और ठंडे इलाकों में बर्फ के पिघलने से या फिर बांध के टूटने से नदियों में पानी भर जाता है और कभी कभी नदियों से ऊपर बहने लगता है। ये भी बाढ़ आने का एक बहुत बड़ा कारण है। तूफानी लहरें, समुद्र के किनारे वाला इलाकों में फ्लोडिंग का एक कारण होता है लहरें। जो लहरें ढेर सारा पानी समुद्र के इलाकों में फैला देती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। पेड़ों की कटाई और शहरीकरण से भी बाढ़ आते हैं। आपकी मन में सवाल होगा कैसे, चलिए समझते हैं। पेड़ों को काटने से और शहरीकरण से जमीन या मिट्टी की पानी को सोखने की ताकत खत्म हो जाती है, जिससे बाढ़ आती है। क्लाइमेट चेंज तो आप जानते ही हैं। ग्लोबल टेम्परेचर की बढ़ने से ध्रुवों और पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघलती है और पिघला हुआ बर्फ का पानी नदियों में जाता है, जो बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में सबसे खतरनाक बाढ़ यानी कि फ्लड 1987 में आई थी, जो बिहार राज्य में आई थी। इस बाढ़ ने बिहार के कई इलाकों में तबाही मचाई। इस बाढ़ में लगभग 1400 लोगों की जाने गई
और 30 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया। 68,000 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए। एक और बड़ा खतरनाक बाढ़ उत्तराखंड के केदारनाथ रीजन में आया था, जो उत्तराखंड पैलेस फ्लूड के नाम से जाना जाता है। इस प्रलय में हजारों लोगों की जानें गई और कई लोग लापता हो गए। अब हम आते हैं डिजास्टर की दूसरे पहलू पर, प्रलय का दूसरा पहलू यानी कि साइक्लोन। साइक्लोन क्यों और कैसे बनता है, चलिए जानते हैं। गर्म पानी कैसे समझते हैं। जब समुद्र का पानी 26.5 डिग्री सेल्सियस यानी 80 F या उससे ज़्यादा गर्म होता है, ये गर्मी हवाओं में उथल पुथल पैदा करती है। मानसून या ट्रॉपिकल सीजन। साइक्लोन ज़्यादातर मानसून या ट्रॉपिकल सीजन में बनते हैं, जब समुद्र का पानी गर्म होता है। भारत में ज़्यादातर अप्रैल से दिसंबर के बीच होते हैं। साइक्लोन प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में साइक्लोन जेनेसिस कहा जाता है। एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण और संघनन का मतलब। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, संघनन मतलब कंडेंसेशन। हम ये जान चुके हैं कि साइक्लोन गर्म पानी से बनता है, लेकिन कैसे। जब समुद्र का पानी गर्म होकर ऊपर उठता है और हवाओं में मिलता है, तो संघनन के दौरान ये ताकतवर बादल बनाता है। लो प्रेशर एरिया। गर्म हवा के ऊपर उठने से समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनता है। एयर फ्लो। लो प्रेशर एरिया के चक्कर में हवा अंदर से बाहर की ओर तेज गति से घूमने लगती है और समुद्र के गर्म पानी के साथ टकराते हुए और ज़्यादा गर्मी और मॉइस्चर को ले लेती है। आप ये तो जानते हैं कि पृथ्वी की एक गति होती है, वह है घूर्णन गति। इसी घूर्णन गति के कारण हवा घूमने लगती है, जो साइक्लोन की गति को और तेज बनाता है। साइक्लोन फॉर्मेशन। जब ये घूमते हुए बादल और हवा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज सिस्टम बना लेते हैं, तो साइक्लोन फुली डेवलप्ड हो जाता है। ये प्रभावशाली यानी कि पावरफुल हवा और बारिश के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ता है, मतलब कि समुद्र से स्थल की ओर, जो देखने में बहुत आता है, डरावना लग सकता है। साइक्लोन समुद्र में ही शुरू होते हैं, लेकिन जब ये लैंडफॉल करते हैं, मतलब जमीन पर आते हैं, तो ये भयंकर तबाही मचा सकती है, क्योंकि जमीन पर आते ही इनकी एनर्जी का सोर्स, जो गर्म समुद्र पानी होते हैं, खत्म होने लगती है। लेकिन तब तक ये काफी तबाही मचा सकती है। इंडिया में सबसे खतरनाक साइक्लोन 1970 में आया था, जो भोला साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये साइक्लोन बंगाल के गोल्फ में बना था और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के इलाकों में तबाही मचाई थी। इस साइक्लोन में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई। शायद आपको ये आंकड़ा कम लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे लोगों के होश उड़ जाते हैं। भोला साइक्लोन को इतिहास का सबसे खतरनाक साइक्लोन माना जाता है।